चुका है। इस बार उसका बच के निकलना मुश्किल है। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के अलवर में बाबा रामदेव की या फिर ये कहें कि पतंजलि का तेल बनाने की जो फैक्ट्री थी उस पर राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने छापा मारा है। पैकेजिंग मटेरियल जमा किए हैं। उसके बाद जो तेल वगैरह वहां पर थे उन सबको जब्त करके फैक्ट्री को सील कर दिया है। यहाँ पर पतंजलि का सरसों का तेल बनाया जाता था। साथियों, आरोप है कि यहाँ पर मिलावट का धंधा चल रहा था, मिलावट का कारोबार चल रहा था और इसी आरोप की बिना पर राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने उस फैक्ट्री पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। साथियों, आप सोचिए कि बाबा रामदेव जो हमेशा स्वदेशी की बात करता है, हमेशा शुद्धता की बात करता है, हमेशा अच्छी क्वालिटी की बात करता है, आज उसी की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और उसी की फैक्ट्री को सील किया गया है क्योंकि उसमें मिलावट का, सरसों के तेल का मिलावट का आरोप है। साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से बाबा रामदेव इस बार चौतरफा गिरा है जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो पहले भी घिर चुका है इस आरोप में और ये पता चल चुका है कि उसके पतंजलि में मिलावट की संख्या कितनी ज्यादा है, मिलावट की मात्रा कितनी ज्यादा है। और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि किस तरह से लोग उतरकर सड़क तक पर बाबा रामदेव का विरोध कर रहे हैं, उसके वीडियोस भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस बड़ी खबर से। देखिए, कई जगहों पर यह खबर छपी है। नवभारत ने भी हेडलाइन छापी है कि पतंजलि के सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत पर फैक्ट्री सीज कर दी गई, सील कर दी गई। उसके बाद एलोपैथी पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1000 करोड़ के रुपए के मानहानि केस के बाद बाबा रामदेव अब राजस्थान सरकार के निशाने पर भी आ गए हैं। सरकार की ओर से गुरुवार देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथली फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है, जिसका कलेक्टर की अगुवाई में, जिला कलेक्टर की अगुवाई में इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। साथियों, देखिए, आपके पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव किस तरह से चर्चा में, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। जब गिरफ्तारी की बात आई तो ये बाबा रामदेव क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि इस देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी की सरकार है और बाबा रामदेव मोदी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के तलवे चाटते हैं। इसलिए उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ नहीं करेगी, वो चाहे कुछ भी कर ले। और इसी वजह से बहुत सारे अनाप शनाप बयान देता है बाबा रामदेव, जो आगे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुक्र है कि इस बार जो जहां वो फंसा है बाबा रामदेव, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। आप ध्यान रखिए कि राजस्थान में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कोई चाहे जितना भी कहता कि इसके पतंजलि के तेल में मिलावट है, कोई कितना भी कहता है कि सरसों के तेल में मिलावट का खेल चल रहा है, कोई सरकार, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पतंजलि पर और बाबा रामदेव की तरफ उंगली नहीं उठाती, हाथ नहीं रखती। मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पतंजलि निशाने पर पूरी तरह से आ गई है और एक तरफ से वहां पर घेर लिया है पतंजलि को। साथियों, इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन SEA भी आपत्ति जता चुका है। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर एतराज था जिसमें दावा किया गया कि सरसों तेल के अन्य ब्रांड के कच्ची घानी तेल में मिलावट है। जी हाँ, अगर आपने ऐड देखे होंगे टेलीविजन पर या कहीं भी किसी भी माध्यम में, तो आप बाबा रामदेव हमेशा ये कहता रहा है कि साहब हमारा जो कच्ची घानी तेल है वही सबसे शुद्ध है। वैसे तो सभी पतंजलि के प्रोडक्ट को कहता है, हमेशा से वो यही बात कहता है कि दूसरे जितने लोग हैं वो सब मिलावटी हैं, सिर्फ पतंजलि ही शुद्ध है। इस बात पर भी जो है सो एतराज जताया जा चुका था ASI की तरफ से, यानी खाद्य तेल उद्योग का जो संगठन है उसकी तरफ से, कि इस तरह से किसी दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपका तेल अगर अच्छा है तो कहिए कि हमारा तेल अच्छा है, दूसरों का तेल खराब है ये कहने का आपके पास अधिकार नहीं है। तो पहले भी इस तरह से बाबा रामदेव की इस तरह की बयानबाजी पर या इस तरह की एडवर्टीजमेंट पर आपत्ति जताई जा चुकी है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। जी हाँ, ये सिंघानिया ऑयल मिल है। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है वो एक कंपनी बनाती है, उसके बाद अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरों को, यानी मैन्युफैक्चरर को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमें ये दीजिए, हमारे इस क्वालिटी का माल होगा, हमारे इस क्वालिटी का सामान होगा। बाबा रामदेव भी उसी तरह से करता है। ये खुद कुछ नहीं बनाता है, दूसरे लोग बनाते हैं और उस पर
पतंजलि का स्टिकर लगाकर, पतंजलि का ठप्पा लगाकर उसे बाजार में उतारा जाता है। लेकिन देखिए, जब शुद्धता की बात आती है तो ये सबसे आगे कहता है कि साहब सबसे ज़्यादा शुद्धता हमारे प्रोडक्ट में है, सबसे ज़्यादा शुद्धता पतंजलि में है, जो अब गलत साबित, पहले भी गलत साबित हो चुका है, एक बार फिर से उंगली उठ चुकी है। और यही वजह है कि जो है सो इसकी फैक्ट्री सील हो चुकी है। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई। पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में बुधवार देर रात जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की। फैक्ट्री में बाबा रामदेव की पतंजलि का पैकिंग किए जाने की अनुमति होने की बात प्रबंधन की ओर से भी बताई गई है। जी हाँ, जो फैक्ट्री में जो प्रबंधन है उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कबूल किया है, इसमें जो खबर छपी है उसके हिसाब से कि साहब यहाँ पर पतंजलि का माल जो है सो पैक होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पतंजलि या बाबा रामदेव चारों तरफ से घिर चुका है। जी हाँ, सबसे पहले अब हमने आपको बता दिया कि किस तरह से उनकी फैक्ट्री जो है सो सीज हो चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ आईएमए की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा विवाद में है बाबा रामदेव। यह बाबा रामदेव, हम सब जानते हैं कि उसने किस तरह से डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, उन डॉक्टरों का जिन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानें गंवा दी और खुद को डॉक्टर बताने लगा और ये कहने लगा कि साहब वो डॉक्टर जब अपनी जान नहीं बचा सके तो लोगों की जान क्या बचाएंगे। उसके अलावा जो है इसने कह दिया कि जो अंग्रेजी की दवाइयाँ हैं जो सालों से लोगों की जिंदगियां बचा रही हैं, वो अंग्रेजी दवाइयाँ बेअसर हैं। उसके बाद जो है सो इस तरह के बयान लगातार वो देता रहा। उसके बाद आईएमए ने जो है सो घेरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर के पास चिट्ठी लिखी। उसके बाद आप देखिए कि जो है सो नोटिस भेजा कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा, यानी 1000 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये दूसरा सिरा था जहां पर बाबा रामदेव गिरा। आइए में पूरी तरह से सख्त दिख रहा है। एक और सिरा हम आपको बता दें कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने भी बाबा रामदेव से इस तरह की टिप्पणी करने से जो है सो रोका है कि आप इस तरह की टिप्पणी या इस तरह की बयानबाजी करने से बाज आइए। अब साथियों, अब तीसरा सिरा अब हम आपको दिखाते हैं जहां पर आम जनता घेर रही है बाबा रामदेव को। जी हां, बाबा रामदेव की इस बेतुकी बयानबाजी से लोग भी खफा हो चुके हैं और सड़क पर उतर चुके हैं। आप देखिए इस वीडियो। कैपिटल, देखना एक दिन केबिन के बाहर तुम्हारा नाम लगेगा। ओके सर। को कि किस तरह से लोग बाबा रामदेव के खिलाफ, पतंजलि के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और विरोध कर रहे हैं। रामदेव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे रामदेव तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। रामदेव तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। रामदेव तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। कोरोना वॉरियर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर के सम्मान में, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लड़ा रामदेव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लड़ा रामदेव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब तो ये स्पष्ट है। साथियों, एक तरफ से कांग्रेस ने भी घेर लिया है और ये कह रही है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि अंग्रेजी दवाएं जो है सो लोगों की जिंदगियां नहीं बचा सकती, यानी कि बाबा रामदेव इस देश की लाखों करोड़ों जनता के बीच में दिल में भ्रम पैदा कर रहे हैं और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस के कई लोग पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए। आप देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से पुलिस स्टेशन में तहरीर दी गई है कि साहब आप बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो अब आप इस वीडियो को देखिए। बाबा रामदेव जी निरंतर इस कोरोना काल में लगातार हमारे डॉक्टर हैं और हमारी नर्सिंग स्टाफ है, एलोपैथिक वाले सारे लाखों लोगों की जान बचा के 24 घंटे लड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव लोगों को क्रांति दे रहा है, जिससे देश में भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। और सीधे सीधे अगर आप देखें, देश में अगर कोई व्यक्ति भ्रम का माहौल फैलाता है तो NSA हमारे जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत सारी आता है। हमारी आपसे इतनी मांगे इस मामले की जांच करवा के सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो खुलेआम मीडिया पे कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की किसी बात में हिम्मत है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर बाबा इस व्यक्ति के आगे लगता हो तो बाबा हमेशा त्यागी, बलिदानी और तपस्वी लोग बाबा होते हैं। ऐसे लोग अगर ऐसे ट्वीट कर रहे हैं तो हमारा उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का आपसे आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और NSA के तहत भारत में जो राष्ट्रीय द्रोह की धाराएं लगती है उनका मामला पंजीकृत हो और उनको जेल भेजने का उत्तराखंड पुलिस करें। हमारा आग्रह है। उसके संबंध में आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस जांच करे इस मामले की जांच करे और जांच के साथ साथ
बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम करे। ये राष्ट्रीय हित में भी अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश हित में भी अच्छा होगा, ये हम आपसे मांग रहे हैं। तो साथियों, आपने देख लिया